तो दो ही देश हैं जो दूसरे देशों पर परमाणु बम फेंक सकते हैं, ईरान और दूसरा पाकिस्तान। तुलसी गबार्ड ने ऐसा बयान दिया जो लोगों को चौंका रहा है। पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं अब वो दुनिया के लिए खतरा हो सकते हैं, ये हम नहीं कह रहे। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए कहा गया है, क्योंकि अपोजिट है। ये भारत के लिए भी कम चिंता की बात नहीं है। बहुत बड़ी चिंता की भाई बात वो अगर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जिसकी रीच अमेरिका तक होगी और कन्वेंशनल और न्यूक्लियर पेलोड लेके जा सकता है, तो हम तो उसकी सीमा पर हैं। तो एक दुष्ट देश, एक रोग कंट्री हमारे एकदम बगल में है। अमेरिका को सारी चीजें पता है कि वो क्या कर रहा है। इसके कहा जा रहा है कि ईरान इजराइल में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसके पीछे पाकिस्तान कुछ बड़ा दिमाग लगा सकता है और खुफिया रास्ते से अपने परमाणु जो हथियार हैं वो ईरान भेज भी सकता है। ये खुद आशंका अमेरिका की तरफ से जताई गई है। तुलसी गबार्ड ने बयान दिया और सीधे सीधे कह दिया कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार खतरे से कम नहीं है। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। सर, अमेरिका की तरफ से बयान आ गया है कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार है वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इनका कहीं पर भी मिसयूज कर सकता है, किसी भी देश को खुफिया तरीके से भेज सकता है। क्या अब बारी आ गई है कि पाकिस्तान से उसके परमाणु हथियार छीन लिए जाएंगे अमेरिका के जरिए? अमेरिका की एक रिपोर्ट आती है हर साल, अमेरिकन एनुअल रिपोर्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, कि अमेरिका को क्या खतरा है, किससे खतरा है, ये हर साल आता है। और ये बाकायदा ऐसी रिपोर्ट नहीं होती जो हमारे यहाँ कोई भी पेश कर देता है। ये वहां का जो नेशनल इंटेलिजेंस है वो ये रिपोर्ट पेश करती है। और डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं तुलसी गबार्ड। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो महत्वपूर्ण बात बोली है। एक बात उन्होंने ये कही है कि पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं वो स्मगल किए जा सकते हैं ईरान। ईरान डेस्परेटली कोशिश कर रहा है कि किसी तरह उसके हाथ में परमाणु हथियार आ जाए ताकि वो मैक्सिमम डैमेज कर सके अमेरिका इजराइल को। ये कोशिश कर रहा है। तो उनका कहना है कि पहले भी इतिहास रहा। पाकिस्तान तो सऊदी अरब के साथ है, पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ है, फिर वो क्यों ईरान को खुद ही तबाह होने के लिए वो परमाणु हथियार सौंपेगा? आप पाकिस्तान का शायद न्यूक्लियर इतिहास नहीं जानती। जो डॉक्टर अब्दुल कादिर थे, फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, उन्होंने स्मगल किया था डर्टी बम्स और कुछ टेक्निकल नॉलेज और इक्विपमेंट्स को ईरान और नॉर्थ कोरिया को। अच्छा। लीबिया का भी उस वक्त नाम आया था कि लीबिया ईरान और नॉर्थ कोरिया को स्मगल कर रहा है पाकिस्तान, अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को और कुछ पार्ट्स को। और पाकिस्तान के जरिए आज ईरान में जो भी परमाणु कार्यक्रम चल रहा है वो पाकिस्तान वाला ही है। अच्छा, ये उस वक्त का इतिहास था। आप 1999 के सारे अखबार उठाकर देख लीजिए और डॉक्टर अब्दुल कादिर सीधे आप टाइप कीजिए तो उनके बारे में सारी जानकारी आ जाएगी सर से, बिल्कुल गूगल में। आपने बताया कि उन्हें जेल भी भेजा गया था। हाँ, उनको अंत में वो पाकिस्तान के जेल में रहे और शायद अब उनकी मौत भी हो गई है, गुमनाम जिंदगी मरे हैं। चोर था वो, जिसको पाकिस्तानियों ने वैज्ञानिक बनाकर पेश किया था। वो क्या कहीं जाता था और काम करता था वहां का, और थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी आया, स्मगल करके वो पाकिस्तान लाता था और सब कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा मिलाकर उसने एक बम तैयार किया था परमाणु। और कहा तो ये जाता है कि उस वक्त अमेरिका और सीआईए ने भी मदद की थी, क्योंकि भारत के परमाणु कार्यक्रम के बाद वो असुरक्षित महसूस कर रहे थे सीआईए वाले। अच्छा, तो ये मैं इतिहास बता रहा था पाकिस्तान को। अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार कि चूंकि पहले हो चुका है स्मगल, तो इस बात की संभावना है कि अभी स्मगल हो सकता है। तो जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड है, उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के जितने परमाणु बम हैं, परमाणु ठिकाने हैं, उसको उस पर विजिलेंस बढ़ाना चाहिए या फिर उन्हें अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। तो ये संभव हो पाएगा? क्योंकि अरे अभी इसी युद्ध के दौरान देखिए ना, स्टारलिंक्स के सैटेलाइट्स ईरान पहुंचाए जाने थे। दो रास्ते से पहुंचाए जाने थे, इराक के रास्ते और फिर पाकिस्तान के रास्ते। कराची पोर्ट पे उतरा और फिर वहां से वो पैदल रास्ते मुजाहिदीन या जो जासूस उनका आईएसआई के एजेंट्स के रास्ते वो ईरान के अंदर घुसाए जा रहे थे। आरोप यह है कि आईएसआई ने ही इस बात की जानकारी ईरान को दे दी और 16,000 डिकोडर पकड़े गए थे स्टारलिंक्स के, जो पहला ऑपरेशन चला था। तो आज की हमारी वीडियो का आपने रिएक्शन सुना है कि ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो जंग चल रही है उसको लेकर आज की वीडियो का हमारा रिएक्शन था। तो ईरान ने भी बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई है जो कि इसराइल के मुल्क में। एक तो हम आपको बता दें जाएँ, ईरान ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, इसराइल को धमकी में रखा है कि जो जेली उन्होंने असला और जहाज़ वगैरह चाइना से लिए हुए थे उन पर ही वे ये बम्बारमेंट करते रहे। लेकिन वो सारे के सारे जेली थे। इनका असला ज़ाया करवाने के लिए बांग्लादेश जो ईरान ने साजिश की थी वो कामयाब रही। और ईरान भी बहुत ज़्यादा तबाही कर रहा है इसराइल में। बहुत धुआंधार जो है वो इसराइल की तबाही हो रही है और ईरान भी बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहा है और ईरान का नुकसान भी हो रहा है मानते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो